वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-41 एग्रीकल्चर के अंदर एक क्वेश्चन एंड आंसर कर रहे हैं जिसका टाइटल है काशिफ लिमिटेड। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। काशिफ लिमिटेड ऑपरेट्स अ गोट breeding farm. KL sells goats to local meat businesses and goat milk to cosmetic companies. They also use goat milk for making premium cheese for sale. तो ये कंपनी की जस्ट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है। During the year ended 30th June 2022, KL could get 980 liter of milk, which had fair value less cost to sell of rupees 170 per liter on the day goats were milked. तो जिस दिन मिल्क हासिल किया गया उस दिन वैल्यू फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 170 पर लीटर थी और उन्हें 980 लीटर ऑफ मिल्क हासिल किया। द 900 लीटर ऑफ मिल्क वॉज सोल्ड टू कॉस्मेटिक कंपनीज फॉर रुपीज 160,000। जो मिल्क आया वो डायरेक्ट सेल कर दिया 160,000 का। एंड रिमेनिंग 80 लीटर was converted into making cheese which was later sold for 24,000। तो और 80 लीटर जो बाकी बच गए थे उसको उन्होंने चीज बनाने के अंदर जो है यूज किया और उसको बाद में 24,000 का सेल कर दिया। KL had to incur a cost of rupees 5,000 to convert the milk into cheese। तो मिल्क से चीज में कन्वर्ट करने के लिए उन्हें 5,000 की कन्वर्जन कॉस्ट लगी। अब ये कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो बेसिकली लेबर हो सकती है, दूसरे कुछ मटेरियल हो सकते हैं जो इस प्रोसेस में यूज हुए। रिक्वायरमेंट ये है कि ब्रीफली डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ मिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट्स। अब सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो मिल्क हासिल हुआ है वो 980 लीटर ऑफ मिल्क है और इनिशियल रिकग्निशन जो होनी होती है ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर जो हार्वेस्ट का प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं जी डिटैच करना बायोलॉजिकल एसेट से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को। तो मिल्क को गोट से डिटैच करना ये हार्वेस्ट है और जो मिल्क हासिल हुआ वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इनिशियल रिकग्निशन के टाइम पर मैयर होती है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर, जो कि क्वेश्चन में गिवन है रुपीज 170 पर लीटर के हिसाब से। तो हम अपने आंसर में ये बता सकते हैं कि ये रिकॉर्ड होगा 980 लीटर इंटू 170 पर लीटर 166,600 पे एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट वाले टाइम पे। अच्छा, अब बेसिकली बाद में तो आपने उस आइटम को सेल कर दिया 160,000 का, जिस 900 उसमें से, और बाकी जो है ना आपने चीज़ बना ली और उस पर कुछ कन्वर्जन कॉस्ट लगी। लेकिन ये पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट तक IS-41 अप्लाई होना है जो हो गया और उसके बाद IS-2 अप्लाई हो जाएगा। यही जो अमाउंट है 166,600 ये इन्वेंट्री की कॉस्ट समझी जाएगी। मिल्क की जो इन्वेंट्री है उसकी कॉस्ट डीम्ड कॉस्ट समझी जाएगी। तो उस कॉस्ट पर इन्वेंट्री के अंदर फिर हम ट्रांसफर कर देंगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। फिर जारी बात है कि जब आपने ये इन्वेंट्री सेल कर दी इसमें से तो वो एक्सेस ऑफ सेल प्राइस ओवर दिस कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शैल रिजल्ट इन प्रॉफिट इन द स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम ऑफ KL। जब आपने मिल्क की इन्वेंट्री सेल कर दी तो वो बेसिकली आपका जो सेल प्राइस ज्यादा थी तो जो एक्सेस है वो प्रॉफिट के तौर पर रिकॉर्ड हो जाएगा। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सिर्फ ये थी कि जो मिल्क ऑब्टेन हुआ है उसकी ट्रीटमेंट बताएं, तो उसकी ट्रीटमेंट हमने लिमिटेड रखी इस पॉइंट तक। वैसे अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर जो फर्दर इंफॉर्मेशन है उसको यूटिलाइज करना चाहें तो उसकी बेस पर हम कहेंगे कि इन्वेंट्री की कॉस्ट में ये 5,000 भी ऐड होगा क्योंकि कन्वर्जन कॉस्ट भी इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होती हैं। फिर जब हमने उसको 24,000 का सेल किया होगा तो इसके ऊपर भी प्रॉफिट रिकॉर्ड होगा। तो फर्दर जो अकाउंटिंग है वो मिल्क की तो यहीं तक है। फिर जाहिर बात है जब ये कन्वर्जन कॉस्ट है ये तो मिल्क से चीज में कन्वर्ट कर रहा है तो ये उसकी कॉस्ट होगी और फिर उसकी सेल होगी, उस पर भी प्रॉफिट रिकॉर्ड होगा। तो जस्ट अगर हमारा फोकस मिल्क पर रहे तो हमारा आंसर इन 3 पॉइंट्स तक है। लेकिन अगर हम फर्दर इंफॉर्मेशन को भी यूटिलाइज करें तो हम फर्दर IS-2 के मुताबिक अकाउंटिंग इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इनफैक्ट आगे जाकर हम एक और क्वेश्चन करेंगे जिसका टाइटल आई थिंक काशिफ लिमिटेड ही है, उसको आगे 2 मेंशन कर देंगे। तो वहां पर हम इस पूरे प्रोसेस की जर्नल एंट्रीज भी शेयर कर रहे होंगे। तो अभी क्योंकि कॉन्सेप्ट हमें ये ध्यान में रखना था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मैयर कैसे किया जाता है और उसको इन्वेंट्री में ट्रांसफर किस बेसिस पे किया जाता है। So that's all for today. Have a good day.